अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं अलिम ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं हूं आपका मेज़बान याकत शफ़ी। सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत बैठे हैं। तकदीर बन के बिगड़ गई, अरमा हुए न पूरे, जो ख्वाब हमने देखे थे वो रह गया अधूरे। क्या खूब किसी ने कहा है कि मैदान तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जीत एक ही होती है। बहरहाल मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत बैठी है जिन्होंने DDC का इलेक्शन जो है विन किया है एरन कॉन्स्टिट्यूंसी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। माहिदीन साहब, आप जीत के आए हैं और आप एक सरबराह हैं, आप एक काउंसलर हैं। तो पहले सबसे मेरा सवाल रहेगा, किस तरीके से देखते हैं, खुशी कितनी है आपको? ये तो कांटों का ताज होता है। तो जब कोई किसी मैदान में आता है तो उसको कुछ न कुछ करना होता है। मैं निकला हूँ लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने शौक़ से मुझे वोट डाले। ख़ासकर मैं फार फलंग एरिया की बात कर रहा हूँ। बड़े शौक़ से, ना मुझे जानते थे ना मुझे जान पहचान उनकी उतनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े शौक़ से मुझे वोट डाले। तो इसलिए सबसे आपको पता है यहाँ कि कैसे पीसफुल इलेक्शन हुआ, उसके लिए भी मैं लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसमें अच्छा तालमेल हमारे साथ रखा और हमने पीसफुली इलेक्शन किए और बड़े अच्छी तरीके से इलेक्शन हुए। तो रहा मसला यहाँ की फार फलंग एरिया की तामीर तरक्की का। आप तो देख रहे हैं, खुद भी आप देख रहे हैं यहाँ के रोडों की हालात आप देख रहे हैं, बिल्कुल ख़राब हैं और बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है। यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। आपको पता है यहाँ पूरा बांडीपोरा यहाँ हमारे नाले से, इस नाले अरिन से पानी मतलब लेता है, लेकिन हम उससे महरूम हैं। तो इन चीज़ों की तरफ मेरा ज़्यादा तवज्जो होगा। तो फार फलंग एरियाज़, जितने भी फार फलंग एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम या हेल्थ के, जैसे हेल्थ की मैं बात करूँ, एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो मेरे मैनिफेस्टो में भी ये बातें थी। तो इंशाल्लाह शेर की तरह उन चीज़ों पे मैं लड़ूंगा और आपका इन लोगों का भी ताउन इंशाल्लाह मेरे साथ ठीक ठाक है। तो आगे तो हम बढ़ेंगे। इसलिए सवाल ये है, ऐसा सवाल उठता है कि एक ऐसा इलाका 21 सेंचुरी है और 1947 के हालात को देखें तो आज की कोई डिफरेंट नहीं है, कोई तो तौर तरीके बदले नहीं है, वैसे का वैसा रहना है, वैसे का वैसा सहना है। नेटवर्क नहीं है, कम्युनिकेट हो रहे हैं हमें बांडीपुरा के साथ, हम नहीं हो पा रहे हैं। या किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर चलें, पानी यहाँ से पानी बहता है, इरन मदे मतू नाला यहाँ से जाता है, लेकिन इस इलाके में पानी नहीं है। आप कुडारा की बात करें, सरंदर की बात करें, चुंटीमुला की बात करें या जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनकी बात करें, सारी चीज़ें यहाँ की, पानी भी यहाँ का, हवा भी यहाँ का, फिर इन लोगों को नहीं मिलता है। तो इस किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले दिनों में माहिदीन साहब आपने जीता है और किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं, मैं फिर इस चीज़ को एक बार अरूज पे लाऊंगा, फिर इन लोगों को भी, ये लोग भी कंपटीशन करने के लायक हो जाएंगे, या किसी भी हवाले से बात करें तो? सबसे पहले बदकिस्मती की बात है कि हमें ऐसी नुमाइंदगी नहीं मिली थी पहले, तो तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो यहाँ तो है, हमें पता है इस वक्त यहाँ रोडों की हालात आप देखिए। अपर कुडारा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ निवली एक रोड निकल रहा है, तो और सिरंदर में रोड तो पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हद तक अभी वहाँ और कुछ करना है। मेरा स्टेप यही पहला होगा कि पानी, बिजली और सड़क, तो उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन। तो इन चीज़ों की तरफ मेरा ज़्यादा तवज्जो होगा। मुझे पता है यहाँ बिल्कुल कुछ हद तक तो है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर मैं बिल्कुल लड़ूंगा और इन चीज़ों को मैं इंशाल्लाह। मेरा ये सवाल है आपसे कि मज़दूर ज़्यादा, नौकरियां कम, राशन कार्ड 50 वाले, राशन कार्ड स्टोर कीपर का 10,000, 15,000, 20,000 बिल हो चुकी है, पे नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि सर्विस सही होनी चाहिए या फिर हक इसको मिलना चाहिए, जिसकी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं? हालांकि अगर आप कुडारा की बात करें, चूंटीमुला की बात करें, सरंदर की बात करें, सथरी, पालपुरा, जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया आते हैं, जहाँ से हमने सुना है यही कहते हैं कि भाई मज़दूर हैं 50 वाली है, मज़दूर हैं, राशन कार्ड 50 वाला है, राशन कार्ड स्टोर कीपर के पैसे 10, 15, 20, 30,000 हो चुके हैं, नहीं हो पा रहा है। तो सर्विस नहीं होनी चाहिए, फिर आप इसको नए से शुरू सर्विस करवाएंगे, फिर वही राशन कार्ड को कन्वर्ट करेंगे BPL में या AY में? देखो, इसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैं हर एक पंचायत हल्के में जाके इन चीज़ों पे नज़रसानी करूँगा। मैं लिस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने सरपंच साहब मुझे हिदायत दी है कि आप जितने भी आपका पंचायत एरिया है उनमें से आप ये लिस्ट कलेक्ट करो कि मैं फिर देखूँगा BPL कितना है,
IAY कितना है, किन किन को हम देंगे, इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूँगा। वो तो हम करेंगे, वो तो मैं करूँगा, वो तो बिल्कुल वो तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। एक स्कीम आई थी 2005 में, एक स्कीम निकली थी, तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक विंग आई जिसका नाम रखा गया MG नरेगा। जी जी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, काम आई वापस गई, जहाँ पे होना था वहाँ पे नहीं हुआ। अब अगर हम देखें बैक टू विलेज को, कोई काम नहीं हुआ। कुड़ारा के अंदर आप देखें जो काम होने थे नहीं हुए। ये एक ऐसा इलाका है, डोगी पत्ती या कुड़ारा की बात करें या किसी भी इलाके, नीचे वाली बस्ती हमारी जो है, सड़क नहीं है, लोग पैदल आते हैं, घर तक पैदल आते हैं। पेशेंट अगर होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, कंधों पे उठा के रोड तक ले जाना पड़ता है। आपको लगता है कि रोड की सही सर्विस हुई है? इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि जो पंचायती राज है, ये 3 टियर सिस्टम है। इसमें जो पहला टियर था उस पे हम भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। जैसे हमें पता है हमें वार्ड सभा बुलानी है, ग्राम सभा बुलानी है, ग्राम सभा में जो कुछ पास होगा तो वो अप्रूव होगा। लेकिन बदकिस्मती कुछ गिने चुने ऐसे आदमी थे जो इस सिस्टम को चलाते थे, और वो तो बदकिस्मत हमारे ही आदमी थे, हमारे अपने थे। तो उस सिस्टम अब उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आपके आदमी थे, अब उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि नहीं अब आपका कोई रोल नहीं है, आप जो करेंगे हम करेंगे? ऐसा भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आपकी तरफ से लेना चाहेंगे आप कि नहीं, जो लोग थे अब वही लोग फिर से नए चेहरे होके आते हैं और कहते हैं कि हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? आप उनके लिए क्या मैसेज आपका? मेरा मैसेज यह है कि उनको मैंने पहले ही बताया, आज भी बोल रहा हूँ। आप बैठिए, कोई बात नहीं, जो लोग फैसला करेंगे, लोगों का फैसला होगा। लोग बीच मैदान में आके अपना हक मांगेंगे और अपना फैसला करेंगे खुद। ऐसे बीच में जो कुछ आदमी ऐसे इधर उधर घूमते थे, कुछ अफसरों के साथ मिलजुल के काम करते थे, तो उनकी मैं छुट्टी कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। आप छुट्टी करेंगे? बिल्कुल छुट्टी। सवाल ये है नाजरीन, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, एक केस आए, पहले AY था, अब PMY कर दिया। जी 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 जिनको मिलने थे उनको नहीं मिले, कुछ और लोगों के नाम है। जी जी तवक्को है कि आप इसको जस्टिफाइज करेंगे, फिर एक बार पटरी पे लाएंगे कि नहीं जिनको मिलना चाहिए आप सर्विस कर। हमारा कहना ये है कि आप इस गांव की सर्विस करें, जिनको उनका हक है उनको मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2013 के हमारे केस हैं, 2020, 21, 22 भी ख़त्म होने वाले, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो किस तरीके से देखते हैं? उसमें मैंने कहा जितने भी अपने पंचायत सेक्रेटरीज हैं, सरपंच साहिबान हैं, उनसे मैंने बोला ना, हर एक चाहे काम हो या कुछ हो, उसका मैं लिस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ। तो वो लोगों के बीच में मैं रखूँगा कि क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम सही है या गलत है, लोग ही फैसला करेंगे। उसमें मैं कैंप, जैसे हर एक पंचायत में एक कैंप करूँगा, और हर एक वार्ड से मैं नुमाइंदगी ले लूँगा, और उन नुमाइंदों से मैं कहूँगा कि मैं लिस्ट ओपन करके, जो भी लिस्ट उन्होंने दिया उसको मैं ओपन करके हर लोगों के बीच सामने रखूँगा, और लोग ही फैसला करेंगे। ठीक, मेरा आपके सवाल बहुत बड़ा। पार्टियाँ बहुत हैं जी जी अपोजिशन, BJP है, सत्ता में है और मेजॉरिटी के साथ भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, पेंथर्स पार्टी। कहाँ जाना चाहेंगे? अभी तो ये वक्त फैसला करेगा, और ये लोगों का, मेरा जो फैसला है, ये तो लोगों का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। अप्रोच वगैरह कहाँ से आ रहा है? कहीं से अप्रोच तो बाहर साइड से आ रहा है, लेकिन हमें भी देखना है। ये मेरा फैसला, लोगों का फैसला है। लोग जो चाहे तो वही होगा। ये लोगों का फैसला, लोग ही देखेंगे, लोग ही मेरा फैसला करेंगे मुझे कहाँ जाना है। कुड़ारा के लिए कोई मैसेज, एरन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई मैसेज आपका? मैसेज तो ये इंशाल्लाह मैं हर एक से ये गुजारिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप आइए, आगे बढ़िए मेरी तरफ एक कदम, मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। जिन्होंने मुझे वोट डाले वो मुझे जान से प्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं। पहले मैं उन्हीं का काम करूंगा। तो आप आइए, इस इलाके की हम मिलजुल के तामीर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया। नाजरीन, थैंक यू। आपने देखा मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के काउंसलिंग के इलेक्शन विन करके आए हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से, एरन कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनसे मेरे कुछ सवाल थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर एक फार फ्लैंग एरियाज़ को, कुड़ारा की बात नहीं करेंगे, जितने भी एरन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एरियाज़ आते हैं हम उनको डेवलपमेंट करेंगे, उनके हर एक प्रोजेक्ट लेवल वाइज कैंपेनिंग करेंगे सरपंचों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। इसी के साथ आप देखते रहिए अलन ग्लोबल प्रेस मीडिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नेगहबान।